आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं प्रहार। प्रहार में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील की और उसके असर की। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अगले 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदने की अपील की और अब सरकार ने सोना चांदी पर एक बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। सरकार ने गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर सीधा 15% कर दिया है। इसका मतलब ये कि विदेश से आने वाला सोना अब महंगा हो जाएगा। ये बढ़ा हुआ रेट आज से लागू है। सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त तेजी आ गई है। प्रति 10 ग्राम सोना का भाव 1.55 लाख रुपए पार हो गया है। आज चांदी का भाव 3 लाख रुपए के पार हो गया है। यानी सोना खरीदना, चांदी खरीदना अब महंगा हो गया है और ये सब कुछ इस वजह से किया गया है ताकि सोने की बचत की जा सके। इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। आप ऐसे समझिए कि देश का 99% सोना बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है। और जब सोना बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा तो डॉलर में इसकी खरीदारी होती है। अब विदेशी मुद्रा भंडार कम ना हो, इसके लिए तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं। सरकार ने सोने चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाई, सबसे पहले आइए आपको यह बताते हैं। दरअसल भारत का गोल्ड इंपोर्ट 24% बढ़कर 71.98 अरब डॉलर हो गया है। कच्चे तेल के बाद देश के इंपोर्ट बिल में सबसे बड़ी रकम है। चांदी का 150% बढ़कर 12 अरब डॉलर हो गया है, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव है। इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। अब सोने चांदी का भाव बढ़ने से लोग चिंता में आ गए हैं। देश के बड़े बड़े शहरों में सोने का भाव 1,50,000 से 1,55,000 के बीच है। देश में सोना चांदी के दाम बढ़ने पर लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको यह भी सुनवाती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है कि सोना नहीं खरीदना चाहिए। करीबन 1 साल तक देश का पैसा देश में रहना चाहिए। हम मौजूद है मुंबई के घाटकोपर पर के यहाँ पर ज्वेलरी मार्केट में और सेजल ये ज्वेलरी शॉप है। आप देख पाएंगे कि अमूमन शॉप में शादी का सीज़न है तो भीड़ होती है, लेकिन भीड़ थोड़ा कम नज़र आ रही है और इक्का दुक्का ही जो है कस्टमर नज़र आ रहे हैं। कस्टमर से हम बात करना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं। सर आप बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण सिंह नाम है और यहाँ पे ज्वेलरी शॉप में मैंने खरीद करने के लिए आया हूँ। क्या वजह है, मतलब क्यों? फंक्शन है इसलिए आया हूँ और जितना चाहिए उतना नहीं ले पा रहा हूँ। फंक्शन है थोड़ा कम ले रहा हूँ वैसे। अच्छा, ये ज़रूरी है क्या, मतलब खरीदना? ज़रूरी तो है, देखो समाज में व्यवहार करना ज़रूरी है। तो मतलब कितना कम खरीद रहे हैं आप? क्या पहले क्या प्लान था, अब क्या प्लान? देखो हमारा प्लानिंग वैसे देखो 7 से 8 तोले तक का है व्यवहार, कम करके 2 तोले 3 तोले पका आ गए वैसे। क्यों? क्योंकि ये महंगाई है और सोना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसलिए। और जो अपील भी की है उसको लेकर क्या? हाँ वो तो बराबर है वैसे। पीएम की अपील मानते वैसे। अच्छा, हाँ जी, वो भी एक हिस्सा है। हाँ हाँ। ठीक है। और भी लोग हैं। आप बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंभू सिंह राठौड़ है। क्या खरीदने आए हैं आप? मैं सोना खरीदने आया हूँ। क्या काम है, क्यों खरीद रहे हैं आप? शादी है घर में, इसलिए सोना खरीदना है। तो कितना खरीद रहे हैं, कितना ज़रूरी है? ये सोना तो ज़्यादा ही खरीदना है, पर भाव के हिसाब से भाव बहुत ज़्यादा है अभी, इसलिए कम खरीदना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि ज़रूरी है शादी या फंक्शन में? हाँ ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, ज़रूरी है। अच्छा, तो उसमें थोड़ी कटौती कर ली? कटौती थोड़ी नहीं, काफ़ी कम कर दी है। काफ़ी कम। हाँ जी। ज्वेलर भी हमारे साथ में है, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए कि किस तरह का रिस्पॉन्ड है अभी ज्वेलरी मार्केट में? जैसे पहले कि पूरा भरा हुआ रहता था सीजन में, तो अब बहुत इक्के दुक्के कस्टमर आ रहे हैं मार्केट, मतलब ये हिसाब से कम आ रहे हैं। और दूसरा मोदी जी जो कह रहे हैं वो उसके लिए, देश के हित के लिए है वो, कि अपना पैसा विदेश में जैसे डॉलर में अपना पेमेंट बाहर जाता है गोल्ड परचेज़ के लिए, तो वो थोड़ा बचेगा अपना और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा उससे। पर मार्केट के लिए थोड़ा ये इफेक्ट है कि भी थोड़ा ठंडा रहेगा, लोग कम परचेज़ करेंगे। जो बुलियन में इन्वेस्टमेंट करते थे, ज्वेलरी लेते थे, तो वो कुछ देश के हित के लिए वो उसको थोड़ा कम करेंगे परचेज। आप बताइए आपका नाम क्या है? प्रमिला देव। अच्छा, आप सोना खरीदे कि? नहीं, अभी भाव पूछने के आई थी। 1-2 साल पहले बहुत सारे यहाँ से हम लेते हैं सब जगह में, तो अभी कुछ लेने का नहीं है मुझे, खाली रेट कैसा है क्या है पूछने के लिए आई थी मैं। अच्छा,
बाकी कुछ नहीं। तो जो कहा जा रहा है कि 1 साल तक नहीं खरीदेंगे तो भाई देश का पैसा रहेगा, हाँ चलेगा वो, तो इंतजार करेंगे। इंतजार करेंगे। हाँ 1-2 साल इंतजार करेंगे, कम हो जाएगी तभी मैं लेगी। अच्छा। तो यहाँ पर आपने देखा कि अमूमन भीड़ रहती है दुकानों में, लेकिन भीड़ अब कम हो गई है और जो ज़रूरतमंद है, जिनके घर में शादी है या कुछ फंक्शन है और सोना ज़रूरी है, वही लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो बुलियन में इन्वेस्टमेंट के तौर पर आते थे खरीदारी के लिए, वो उनका आना कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो अपील है उसको लेकर लोगों में सकारात्मक एक रुख भी है, और लेकिन घर में कोई प्रोग्राम है तो ज़रूरी है कि सोना खरीदना चाहिए, तो उस हिसाब से लोग आ भी रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने 2 बार देशवासियों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है। इसकी वजह आपको बताऊं तो भारत में सोने की खपत 700 से 800 टन सालाना है। 90% इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि बाहरी देशों से मंगाया जाता है, जिसकी कीमत 72 अरब डॉलर है। और भारत में अगर 30 से 40% सोने की खपत कम होती है तो 20 से 25 बिलियन डॉलर बचेंगे। 50% खपत कम होने पर 36 बिलियन डॉलर की बचत भी हो जाएगी। सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली है जो चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में गोल्ड खरीदने के लिए आए थे। क्या नाम है मैम आपका? हरदीप कौर। कहाँ से हैं आप? मुल्लापुर। मुल्लापुर से आप ये गोल्ड खरीदने के लिए आए थे आप, तो क्या खरीदा आपने और क्या वजह थी कि आपको गोल्ड खरीदना पड़ा इसमें? लेने आए थे कोई सेट वगैरह। हाँ, यही जो रेट अभी हाई जा रहे हैं, इसी की वजह से अगर और ना हाई हो जाए तो ले लें। इन्वेस्टमेंट के तौर पे? यस, इन्वेस्टमेंट के तौर पे। यही है कि आगे आगे और महंगा हो रहा है तो इन्वेस्ट करके रख लें थोड़ा ऐसे। हाँ जी। आप भाई साहब कहाँ से? मैं मुल्लापुर से हूँ। हाँ जी, हाँ जी। नाम है आपका? जसप्रीत। जसप्रीत जी, गोल्ड खरीदने के लिए आए आप अपनी पत्नी के साथ, इन्वेस्टमेंट के तौर पे यहाँ पे आए हैं आप। क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट था या कोई फैमिली फंक्शन भी था? वहाँ फंक्शन भी था, पर जब हमने यहाँ पर रेट पता किया तो थोड़ा बहुत अब लेने की संभावना हमारी कमी है। इन फ्यूचर तो लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये गोल्ड। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो देखना, अब देखते हो नवा रेट क्या आएगा। अब अभी क्या रेट बताया इन्होंने? 147 है 22 कैरेट का। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी तो फ्यूचर में 2 लाख से ही पार हो सकता है। तो आप इसलिए सोचे थे कि इन्वेस्टमेंट किया जाए? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं अब। हाँ जी, हाँ जी। नरेंद्र। कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ से हैं। हाँ जी। तो गोल्ड के लिए आए थे यहाँ पे? हाँ जी, गोल्ड के लिए आए थे। तो खरीदना है गोल्ड और क्या? नहीं, हमने तो अपनी किट्टी डाल रखी थी, वो कंप्लीट हुई थी, इसलिए खरीद रहे थे हम। वैसे तो गोल्ड के रेट इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, अभी तो बस खरीदने का कोई मन नहीं है, क्योंकि जो एक सर्विस मैन होता है उसके पास तो इतनी मतलब एक्स्ट्रा इनकम होती नहीं है कि वो इतना इन्वेस्ट कर सके गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड के रेट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। हाँ जी, इसलिए हम आए थे यहाँ पे। किट्टी नहीं, अभी कुछ नहीं खरीदा, अभी वापस आ गए हैं ऐसे ही हम। बस ऐसे मार्केट घूमेंगे, थोड़ी देर तक देखते हैं, मन बनाते हैं। राजविंदर कौर, चंडीगढ़ से। हाँ जी। तो ये गोल्ड खरीदने के लिए आए थे? हमारी केटी थी वहाँ, तो हम केटी लेने आए थे, बट इतना महंगा कुछ ला नहीं पाई। नहीं। लेकिन क्या सोचा था कि इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे? बस वैसे ही डाल दी सी, इन्वेस्टमेंट के तो नहीं, वैसे ही आए सी पहले गोल्ड खरीदने, तब उसने उस टाइम डाल दी थी। तो अभी कुछ क्या रेट चल रहा है कुछ पता? 1,47,000, 47,900। हाँ जी। तो लगता है सस्ता होगा क्या? हाँ जता नहीं, अज इनक्रीज होया, कल तो 1,41,000 से अज इनक्रीज होया। हाँ जी। अब अलग अलग शहर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ लोग हैं जो सोना खरीदने जा रहे हैं, लेकिन सोने की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से उनके हाथ में निराशा लग रही है। ऐसी ही तस्वीर नागपुर से भी सामने आई है, जहां ज्वेलरी खरीदने पहुंचे कस्टमर का क्या कहना है, सुनिए जरा। ग्राहकों का क्या कहना है, सोना खरीदना कितना ज़रूरी है, क्यों खरीद रहे हैं सोना, क्या लग रहा है, सोना खरीदना ज़रूरी है? सोना अगर आप अपने शौक के लिए ख़रीद रहे हैं या फिर फैशन के लिए ख़रीद रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, बट अगर आपके यहाँ कुछ फंक्शन है, सपोज़ आपके यहाँ शादी है, वो तो ट्रेडिशन होता है कि आपको अपने इन लॉज यानी कि डॉटर इन लॉ के लिए कुछ लेना होता है या फिर किसी को रिलेटिव्स को देना होता है, तो उसके लिए तो थोड़ा बहुत लेना होगा। प्राइस कितने भी कहीं भी जाए वो लेना ही पड़ेगा।
उसके लिए फिर प्राइस एक्चुअली ज़्यादा मैटर नहीं करता है, राइट। एक्चुअली मतलब फैमिली फंक्शंस है, रिचुअल्स है, उसके लिए तो मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि वो इन्वेस्टमेंट है, बट एक्चुअली फैमिली ऑब्लिगेशंस होता है, राइट। तो उसके लिए हमको देना ही पड़ेगा, तो उसके लिए तो खरीदना ही पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो 1.5 लाख पे जाए या 2 लाख पे जाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एक्चुअली कि बहुत ज़्यादा ही है, बट एक्चुअली वॉट एवर रिक्वायर्ड, राइट। मतलब फंक्शन और कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से जितना भी रहेगा उतना तो देना ही पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि कुछ लोग इसके अलावा भी सोना खरीदते हैं? हाँ, कुछ लोगों को होता है, राइट, शौक, जैसे कॉइन्स हो गया या फिर एक्चुअली मतलब शौक होता है, राइट, किसी किसी को स्टोर करके रखे या फिर और डिफरेंट हैबिट्स है एक्चुअली, तो उसके लिए एक्चुअली रखते हैं लोग। तो बट हमारा वैसा नहीं है, मतलब हमने तो जस्ट एक्चुअली फॉर द सेक ऑफ, राइट, एक्चुअली फैमिली और इन्वेस्टमेंट और अदर चीज़ों के लिए ये किया हुआ है। सो दैट इज़ द रीज़न। आपको क्या लग रहा है कि जैसे कि आपने कहा कि कुछ धार्मिक रीति रिवाज रहते हैं, उसके लिए खरीदना आवश्यक रहता है, तो क्या लोग इसके अलावा भी खरीदते हैं? हाँ, खरीदते हैं, जैसे शौक के लिए होता है ना, स्पेशली लेडीज़ को बहुत ये रहता है, तो आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं और वो करना भी चाहिए अभी की सिचुएशन के हिसाब से। बट जो ज़रूरी है वो करके आप छोड़ दीजिए, नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा, ऐसा है। अभी की सिचुएशन से आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, अभी की सिचुएशन से नहीं लेना चाहिए। हाँ, नहीं लेना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग ले रहे थे या शौक के लिए जो ले रहे थे, वो चीज़ें अभी नहीं लेना चाहिए। आप भी आए हैं, तो क्या लग रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए है कि क्यों खरीद रहे हैं? नहीं, अभी जैसे बताया, राइट, मेरी वाइफ ने कि वो मतलब फैमिली शादीज़ है और ना अदर एस्पेक्ट्स है, तो उसके लिए तो खरीद रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा कुछ एज सच नहीं है, बट एज एन वेज रिक्वायर्ड तो ले लेते हैं हम, ऐसा है। तो देखिए, अब लोगों के अंदर अलग अलग तरीके की बातें हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सोना खरीदना नहीं चाहिए, अगर प्रधानमंत्री ने ये बात की है, लेकिन अगर घर में कोई शादी ब्याह है, कोई फंक्शन है, तो सोना खरीदना मजबूरी हो जाता है और ऐसे बढ़े हुए दाम में सोना खरीदना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन सोना ना खरीदना या सोने को लेकर प्रधानमंत्री की अपील के पीछे का मतलब क्या है, वो हमने आपको बता दिया, क्योंकि 99% सोना जिसकी भारत में खपत होती है वो बाहर से आयात किया जाता है, यानी कि इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें डॉलर खर्च होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ सोने चांदी की खरीद को लेकर ही अपील नहीं की, बल्कि उन्होंने पेट्रोल डीजल बचाने की भी अपील की और अब इसका शहर असर भी दिखने लगा है। पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले देश के लोगों से बचत के लिए पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने की बात की थी और अब पीएम मोदी ने खुद इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। मोदी के आदेश के बाद उनके काफिले में गाड़ियों की संख्या में करीब 50% तक की कटौती की जा रही है। मोदी ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने पर भी जोर दिया है, लेकिन इसके लिए नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद नहीं होगी। मोदी ने हैदराबाद की रैली में लोगों से खर्चे में कमी की अपील की थी। इसके बाद उनके वडोदरा और गुवाहाटी दौरे में इसका असर भी दिखने लगा। इन दोनों जगहों पर मोदी के काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या पहले के मुकाबले काफी कम थी। प्रधानमंत्री के साथ देश के दूसरे राज्यों में भी प्रधानमंत्री की अपील का असर दिख रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक, गुजरात से लेकर राजस्थान तक सभी मंत्रियों ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या काफी कम कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जो काफी लंबा चौड़ा हुआ करता था, वो भी चंद गाड़ियों में सिमट गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस पर अमल किया है, तो मुंबई से भी ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। पीएम मोदी की अपील के बाद गृह मंत्री अमित शाह का काफिला भी छोटा हो गया। आज शाह के काफिले में आधे से भी कम गाड़ियां नजर आ रही हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब अमित शाह आज अपने आवास से निकले। आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का काफिला अमूमन लंबा चौड़ा हुआ करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की अपील के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने काफिले में कटौती की है और चंद गाड़ियों में उनका ये काफिला सिमट गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद पश्चिम बंगाल सरकार में भी असर दिखने लगा। शुवेंदु अधिकारी ने अपनी गाड़ियों के काफिले में काफी कटौती कर दी है। शुवेंदु अधिकारी ने भी बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर काम करते हुए अपनी गाड़ियों में कटौती कर दी है, अपने काफिले की गाड़ियों में कटौती कर दी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने भी अपनी गाड़ियों में कटौती की है, अपने काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या जो है शुवेंदु अधिकारी ने कम कर दी। अब देखिए, एक तरफ सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बचत की जाए, लेकिन दूसरी तरफ मोदी के इस बचत मंत्र पर सियासत अपने चरम पर है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरा है।
तेल की कमी है, गैस की कमी है, फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो। रशिया हमें तेल दे रहा है, हमें गैस दे रहा है, कह रहे हैं हम तेल से नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? ट्रंप ने मना किया है। तो मोदी जी ट्रंप के सामने क्यों झुके हुए हैं? 140 करोड़ लोगों का हित जरूरी है कि ट्रंप जरूरी है? मोदी जी की क्या मजबूरी है कि ट्रंप के सामने झुके हुए हैं? मोदी जी ट्रंप की बात क्यों मान रहे हैं? पूरी दुनिया का कोई नेता, कोई देश ट्रंप की बात नहीं मान रहा, मोदी जी ट्रंप की बात क्यों मान रहे हैं? चारों तरफ अफवाह फैली हुई है कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मोदी जी का नाम आया, इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं। चारों तरफ अफवाह फैली हुई है कि अडानी को बचाना है, इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं। मुझे नहीं पता क्या कारण है, उनके कोई भी व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मोदी जी का एप्स्टीन फाइल में नाम है कि वो अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और कारण है। मेरा उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ लोगों के, आप एक तरफ इनको कह रहे हो कि गैस मत इस्तेमाल करो, पेट्रोल मत इस्तेमाल करो, किफायत करो, और दूसरी तरफ रशिया से तेल नहीं खरीद रहे। ऐसे समय में तो डिप्लोमेसी ये कहती है कि साम दाम दंड भेद, जहां से तेल मिले, जहां से गैस मिले, ले लेनी चाहिए, और आप उसको मना कर रहे हो। मोदी जी, मैं नहीं जानता आपके क्या व्यक्तिगत कारण है, लेकिन अगर आप अपने व्यक्तिगत प्रेशर को झेलने की क्षमता नहीं रखते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। 140 करोड़ लोग, बहादुर लोगों का देश है ये, जिसने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो ट्रंप को उसकी जुबान के अंदर उसमें जवाब देंगे, ट्रंप के सामने खड़े होकर उसकी आंखों से आंखें मिला के ट्रंप को जवाब देने की हिम्मत रखते हैं हमारे देश में। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम, जो ट्रंप को उसकी भाषा में जवाब दे। हमारा देश महान देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है। ट्रंप को हमारी जरूरत है, अमेरिका को हमारी जरूरत है। दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट हमारे देश के अंदर है, उनको अपना माल बेचने के लिए हमारी जरूरत है। अरे अमेरिका की 10 कंपनियों को लात मार के बाहर निकालो, देखो ट्रंप की अकल ठिकाने ना आ जाए तो। और अब बात करेंगे मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मौत की, जिसमें कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रात में करीब 3 बजे प्रतीक ने एक हेल्पर से पैर में तेल मलवाया था। बाद में ज्यादा तबियत खराब होने पर डॉक्टर को बुलाया गया था, फिर उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक तब तक प्रतीक की मौत हो चुकी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनके नाखून नीले पड़े थे, जिसके बाद सस्पेक्ट थोड़ा सा बढ़ा और प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम किया गया है। लेकिन पोस्टमार्टम में भी जो शुरुआती जानकारी आ रही है, जैसा सूत्र हमें बता रहे हैं, वो ये कि कोई भी संदिग्ध मामला नहीं मिला है, कोई भी फाउल प्ले नहीं मिला है। ऐसे में विसरा को भी सुरक्षित रख लिया गया है ताकि आगे विस्तार से जांच की जा सके। प्रतीक की मौत किन हालातों में हुई, कैसे हुई, ये अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव दोपहर 2 बजे लखनऊ पहुंचेंगी। असम से लखनऊ फ्लाइट से लौट रही हैं अपर्णा। इससे पहले डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर अपर्णा यादव के घर पहुंचे हैं। प्रतीक का फोन पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो अपर्णा यादव असम में थी, उनसे संपर्क हुआ और अपर्णा यादव को सूचना दी गई। असम से वो लखनऊ के लिए निकली हैं और दोपहर 2 बजे तक अपर्णा यादव लखनऊ पहुंचेंगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही साथ पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अपर्णा यादव के घर पहुंचकर प्रतीक यादव का जो फोन है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब फोन के जरिए भी प्रतीक यादव के बारे में तमाम जानकारियां जुटाने की कोशिश की जाएगी, पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार प्रतीक यादव के साथ एकाएक ऐसा क्या हो गया जिससे की मृत्यु हो गई। प्रतीक यादव की मौत के बाद प्रतीक के दोस्त सुमित ने बड़ा दावा किया है। सुमित ने कहा कि प्रतीक को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। बता दें कि सुमित प्रतीक के साथ जिम करते थे। सुमित का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब लोग कह रहे थे कि वो पिछले कई दिनों से बीमार थे, लेकिन प्रतीक के जो दोस्त हैं सुमित, उनका कहना है कि प्रतीक को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं, कोई गंभीर बीमारी। मैं साथ में जिम करते हैं। नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं, कोई गंभीर बीमारी। मैं सुमित केशवानी, उनका बेस्ट फ्रेंड, साथ में जिम करते हैं। नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं, कोई गंभीर बीमारी। मैं सुमित केशवानी, उनका बेस्ट।
अब प्रतीक के दोस्त दावा कर रहे हैं कि उनको कोई गंभीर बीमारी नहीं है। हालांकि कई जानकारी हैं जो उनके स्वास्थ्य के बारे में सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच प्रतीक का ये आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट आपको मैं दिखा रही हूं जिसमें वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और बहुत फिट भी नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रतीक यादव एडवेंचरस व्यक्ति थे, राजनीति में उनकी कोई रुचि थी नहीं, ब्रिटेन से उन्होंने पढ़ाई की थी और जिम का उनको काफी शौक था, फिटनेस बने रखने का उनको काफी शौक था। ऐसे में प्रतीक की एकाएक मौत कैसे हो गई, प्रतीक के साथ कल रात क्या हुआ, इस पर फिलहाल जांच की सुई घूम रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि प्रतीक की मौत किन हालातों में हुई है। रुचि मेरी सहयोगी प्रतीक के घर से लगातार हमारे साथ बनी हुई है, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं। रुचि, आप तो घर के बाहर हैं, अभी कौन कौन पहुंचा है, क्या कोई परिवार का सदस्य पहुंचा है प्रतीक के घर पर या अभी सिर्फ कार्यकर्ताओं का ही जमावड़ा देखने को मिल रहा है? देखिए, सुबह जो अपर्णा की माँ है और जो अपर्णा के भाई हैं अमन, उनकी पत्नी है, वो यहाँ पर आई थी घर पे और वो भी यहाँ से निकल गई हैं। इस समय जो कार्यकर्ता हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के हैं, कुछ बीजेपी के हैं, वो आ रहे हैं, कुछ जानने वाले धीरे धीरे करके आ रहे हैं, लेकिन घर में मौजूद नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि अपर्णा के बच्चे अंदर हैं घर के, और जो अपर्णा के घर वाले हैं उनसे हमारी बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि रात में दरअसल प्रतीक अपने कमरे में थे और उन्होंने पानी पीने के लिए ग्लास उठाया, वो ग्लास उनके हाथ से छूट गया। वो आवाज़ सुनकर जो अटेंडेंट वहाँ पे घर पे थे वो आए तो देखा कि प्रतीक यादव की कुछ तबीयत खराब हो रही है। प्रतीक यादव ने अपने अटेंडेंट से कहा कि पैर में तेल लगा दे, पैर में तेल लगाया गया। उसके बाद भी तबीयत जब ठीक नहीं हुई तो जो अपर्णा के भाई हैं अमन, उनको बुलाया गया और डॉक्टर को भी बुलाया गया। उसके बाद ज़्यादा तबीयत खराब हुई, तब सिविल अस्पताल ले जाया गया। घर वाले ये भी कह रहे हैं कि पिछले कई साल से, खासतौर से जब जो प्रतीक थे, पहले उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी, फिर मुलायम सिंह यादव का भी देहांत हो गया था, उससे वो कुछ परेशान रहते थे और बीच बीच में उनका कुछ इलाज भी चलता था, अस्पताल जाते थे, फिर घर आ जाते थे, तो कुछ तकलीफ में, उस तरह की तकलीफ में थे, ये घर वालों का कहना है। प्राची, बिल्कुल, क्या बीमारी थी उनको, क्या वाकई डिप्रेशन से जूझ रहे थे या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस था, ये तमाम बातें हैं जिन पर जांच की जा रही है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।